सातवीं फेल है। एक टीचर को सत्ता का संरक्षण देती है और एक टीचर को जेल में बंद करती है। जो पटना के दो बड़े शिक्षक, महान शिक्षक, उनके बीच में छोटे से गार्ड की लड़ाई को इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा बनाकर छात्रों को आज बांट दिया गया। तो ये जो सरकार की नपुंसकता है, हम सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे और आपको रोशन आनंद सर को रिहा करना पड़ेगा। जब उनके ऊपर कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप उन्हें किस बिना पे जेल में बंद कर रहे हैं? खान सर और रोशन सर की लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है, सड़क पर पहुंच चुकी है, जहां ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर सलाखों के पीछे हैं पटना के बेऊर जेल में। उनके बाद उनके अभ्यर्थी छात्रों के द्वारा लगातार खान सर की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए कि पटना कॉलेज के जो बाहर का कैंपस है उसका हम नज़ारा दिखा रहे हैं, किस प्रकार से तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार इनकी मांग है कि खान सर प्रकरण मामले में गिरफ्तारी हो। खान सर पर लगातार गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिसके बाद भारी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो छात्र हैं उनमें गुस्सा है। जहाँ एक और कहीं ना कहीं खान सर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में कतरा रही हो, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ज्ञान बिंदु सर को सलाखों के पीछे भेजा गया है। लगातार उन पर कार्रवाई की गई और देखिए तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं। लगातार कहीं ना कहीं खान सर के गिरफ्तारी को लेके छात्रों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से लगातार खान सर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ है, किस प्रकार से डिमांड है आप लोग की? हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोशन सर बेगुनाह है, रोशन सर कोई क्रिमिनल नहीं है, चोर नहीं है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? हमको प्रशासन से और सम्राट चौधरी से पूछना है कि क्या चल रहा है जी, जो यहाँ पर एक मास्टर गिरफ्तार हो रहा है, एक शिक्षक गिरफ्तार हो रहा है, ये क्या चल रहा है? अंग्रेज का शासन है। हम लोग का डिमांड है सर को रिहाई हो चाहिए। एक तरफ बेल दे रहा है, एक तरफ जेल दे रहा है, कहाँ का न्याय है? क्या अपराध कर दिया है जो हम लोग का सर को बेल नहीं दिया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया? सरकार दोहरी नीति अपना रही है पूरा, हाँ दोहरी नीति खूब अपना रहा है, खूब दोहरी नीति अपना रहा है। अगर दोहरी नहीं अपनाता तो हम लोग का सर जी को आज बेल मिल जाता। क्या डिमांड है आप? हम लोग का डिमांड है कि रोशन सर जी को रिहा कर दिया जाए। जब रोशन सर जी, मेरा कहना है कि क्या गलती कर दिया है जो इस जेल में रखा गया है? कौन बड़का अपराध कर दिया है? बहुत बाधित लोग तो मर्डर करके जाता है तुरंत बाहर आ जाता है। देखते हैं बड़ा बड़ा मैटर में हम लोग पूरा न्यूज में आता है कि फलाना आदमी बाहर आ गया है। हाँ, ये पूरा अन्याय है। एक को जेल दिया गया है, एक को बेल दिया है, बड़ा अन्याय है। क्या हम लोग का सर जी थोड़ी गोली फांसी चलवाया है? ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, संस्था के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के खिलाफ सपोर्ट में लोग सड़क पर उतरे। हम लोगों की यही मांग है कि दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। जो घटना घटित हुई है उस घटना पे सरकार को कार्रवाई करके ही न्याय और अन्याय का फैसला करना चाहिए। बिना किसी कार्रवाई के आप निर्णय ले लेते हैं, किसी को जेल देते हैं, किसी को बेल दे देते हैं, ये सरासर गलत है। और इन दोनों शिक्षकों को भी चाहिए कि दोनों आपसी तालमेल बैठा के बातचीत करके ये पूरी जो आपस में मतभेद पैदा हुआ है इसको खत्म करके छात्रों के भविष्य पे ध्यान दे। जो छात्रों ने पैसा पे किया है, जो अपना घर परिवार छोड़ के आके यहाँ कॉम्पिटिशनों की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए कदम उठाए, ना कि आपसी चीजों में उलझे। पूरे प्रकरण में गलती किसकी आपको? इस पूरे प्रक्रम में सरकार की गलती है। वो ही साजिश कर रही है इस तरीके की और उनके कार्यकर्ता इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके का मैसेज तैयार करने का काम कर रहे हैं ताकि छात्र इन चीजों में उलझ जाए और शिक्षा पेपर लीक और ये तमाम जैसी व्यवस्था जो 80 से भी ज्यादा पेपर लीक हो गए, इन सारी समस्याओं को अलग तरीके से शिफ्ट कर सके और छात्रों का ध्यान इधर केंद्रित कर सके। पुलिस प्रशासन खान सर का सपोर्ट कर ही रही है, तभी तो रिहा कर दिया और कर ही रही और किसी एक के विरोध में है तभी तो उनको गिरफ्तार किया हुआ है, रिहा नहीं कर रहा है। दोनों पक्ष की कार्रवाई करके अगर कोई ऐसा डिसीजन होता तब हम कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होगी। सीधे तौर पे जो छात्र हैं उनका निष्पक्ष जांच किया जाए और देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। लगातार छात्रों की ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनकी रिहाई हो। क्या डिमांड यही है कि रोशन सर को छोड़ना चाहिए। रातों रात जिस तरीके से उनको जेल में भेज दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। एक प्रशिक्षित टीचर हैं, वो पटना बिहार में उनका नाम है, तो उनके नाम को जिस तरीके से खराब किया जा रहा है ये सही नहीं है।
लगता है कि सरकार की दोहरी नीति सरकार देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि वो ऐसे टीचर है, वो कहीं पटना के और बिहार के गलियारा में एक से एक अपराधी है जो बेल पे है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे टीचर को जेल में रखना ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। खान सर की गिरफ्तारी की भी डिमांड आपने देखिए, खान सर की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई इससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन जिस तरीके से रोशन सर को रखा गया है ये गलत है। उनके खिलाफ रोशन सर की रिहाई हो। हाँ होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। रातों रात उनको जेल भेज दिया, अपराधी कुछ थोड़ी है। हजारों बच्चों को शिक्षित करते हैं, समझ गए, नौटंकी नहीं करते हैं वो। जांच होना चाहिए, जैसे खान सर के लिए जांच हुआ, जांच होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया, विदाउट जेल भेजे हुए, तो रोशन सर को रातों रात जेल कैसे भेज दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक है कि रोशन सर को दबाया जा रहा है, उनको बर्बाद करने का ये साजिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक है, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या पे पटना के सड़कों पे छात्र हैं, तो उनको जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि पटना में और बिहार में बहुत ऐसे अपराधी हैं जो बेल पे हैं। ये अपराधी नहीं है, ये शिक्षक हैं। अब ऐसे शिक्षक को अगर आप जेल में डालिएगा तो छात्र क्या करेंगे? देखिए, रोशन सर की बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए। जिस तरह एक खान सर ने जिस तरह से एक प्रसिद्ध शिक्षक होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा झूठ को उन्होंने अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं एक शिक्षक का ये नाता और नीति नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रोशन सर की जल्द से जल्द रिहाई होना चाहिए। ये लाखों छात्र के भविष्य बनाने वाले शिक्षक हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और किसी के साथ ना कोई गेम, किसी के साथ ना कोई षड्यंत्र रचा है, बल्कि इनके साथ खान, जिनको हम लोग फैजल खान भी बोलते हैं, वो इनके साथ षड्यंत्र रचा है और इनका जेल हुआ है। मैं गुहार लगाना चाहूँगा यही प्रशासन से और बिहार सरकार से कि वो एक शिक्षक है, ना कोई अपराध किए हैं, ना कोई अपराधी हैं। उनका जल्द से जल्द रिहा हो और जितने भी स्टूडेंट उनका इंतजार कर रहे हैं वो सभी का कहीं ना कहीं एक नए दिशाएं, नई मंजिल तक उनका भविष्य पहुंचे, नई रास्ता खुले उसके लिए। सीधे तौर पे आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पटना कॉलेज के मुख्य द्वार पे जिस प्रकार से पूरा जो इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील है। और ये जो मार्च था पटना कॉलेज से कारगिल चौक की ओर जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस प्रशासन के तरफ से तमाम मार्च को जो है वो रोक दिया गया। और उसके बाद से देखिए हाथ में बैनर और तख्तियाँ लेके कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं। पुलिस प्रशासन का तमाम जो है वो कहीं ना कहीं अमला है और साफ तौर पे शिक्षक रोशन आनंद को जेल से रिहा करो, ये तमाम मांगों को लेके कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो साफ तौर पे विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि मतलब मेरे सर रोशन आनंद को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, उनको बेल मिलना चाहिए बहुत जल्द। और यही डिमांड है कि जो आगे वाला है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए मतलब सरकार। और हमको सरकार से नम्र निवेदन है, विनती है सम्राट चौधरी जी से कि वो मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। 22 मई को सर क्लास शुरू किए, उसके बाद एक सप्ताह क्लास लिए, एक सप्ताह के क्लास के बाद सर का सही से क्लास नहीं हो रहा है। सर के बिना ज्ञान बिंदु अधूरा है, कोचिंग में मन नहीं लग रहा है स्टूडेंट को पढ़ाई में। चलिए सीधे तौर पे छात्र जो हैं वो क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं तो बोलूँगा कि और जो भी दोषी पाया जाए, जो भी हो उसके आगे निष्पक्ष बस जांच हो, मेरा यही कहना है। हमारी डिमांड है कि आप रोशन सर को रिहा करिए। जेल जोन पे FIR किया गया था जिसमें कहा गया था कि रोशन सर ने गोली चलवाया है, तो ये साफ तौर पर उनके गार्ड ने कह दिया कि हमने तो खान सर के नाम पे दोहरी नीति अपना रही है इस पूरे। बिल्कुल, ये सरकार जो है वो 7वीं फेल है। एक टीचर को सत्ता का संरक्षण देती है और एक टीचर को जेल में बंद करती है। ये छात्रों को बांटने की साजिश है। तमाम जो पटना के 2 बड़े शिक्षक, महान शिक्षक, उनके बीच में छोटे से गार्ड की लड़ाई को इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा बनाकर छात्रों को आज बांट दिया गया। जो छात्र एकबद्ध हो रहे थे, एकताबद्ध में लड़ रहे थे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, TRE4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, आर्थिक संकट देश पे क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, आज वो खान सर और रोशन सर में आके फंस गए। तो ये जो सरकार की नपुंसकता है, हम सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। हम छात्र नौजवान रोशन सर को रिहाई के साथ साथ पेपर लीक का भी मुद्दा उठाएंगे
और आपको रोशन आनंद सर को रिहा करना पड़ेगा। जब उनके ऊपर कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप उन्हें किस बिना पे जेल में बंद कर रहे हैं? ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि बच्चे नौकरी करने जाए, आप चाहते नहीं है बच्चे दरोगा बने और अपने रोजगार को पूरा करें। तो ये तमाम साजिश जो ये निकम्मी सरकार है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री क्या समझेगा 7वीं फेल कि जो बच्चे सालों साल पटना में आके मेहनत करते हैं उसका दर्द क्या होगा? वो दर्द आज पटना की सड़कों पे दिख रहा है। वो दर्द आज पटना की सड़कों पे छात्रों के बातों और आंखों में आक्रोश दिख रहा है कि तुमने जो ये एक पक्षीय बिहेव करके हमारे सर को गिरफ्तार किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप हमारे सर को रिहा करिए, हमारा काम प्रदर्शन करना नहीं, हमारा काम पढ़ना है। आप हमारे सर को रिहा करिए, हम इसी बात की मांग करते हैं। सीधे तौर पे छात्रों ने सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पे कहा है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है और इस पूरे खान सर प्रकरण मामले में रोशन आनंद सर की रिहाई की मांग को लेके छात्र पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।